फोर्ट आ गए हैं। फोर्ट के नीचे यहाँ गाड़ी पार्क करके और हम फोर्ट की तरफ चढ़ रहे हैं। बेसिकली ये फोर्ट 1459 में बना था और राव जोधा ने इसकी नींव रखी थी। जोधपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर पे मंडोर है। तो बेसिकली मंडोर जो है मारवाड़ की पुरानी राजधानी थी और राव जोधा ने, क्योंकि आसपास के दूसरी जगहों से काफ़ी खतरा रहता था, इसलिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन ढूंढी और इस पहाड़ी पर आकर उन्होंने ये किले की स्थापना की। और ये मेहरानगढ़ से, मतलब मेहरानगढ़ के हम मेन गेट पे पहुँचे हैं और मेन गेट से ही यहाँ पर आपको सिटी व्यू बहुत अच्छा मिलता है। अभी तक तो हम किले की हाइट पे चढ़े भी नहीं हैं। बेसिकली हम इस हाइट पे जाएंगे। यहाँ पर ये म्यूज़ियम है और आगे फिर ओपन एरिया है जहाँ से आप पूरा सिटी व्यू ले सकते हो। लेकिन यहाँ से भी बहुत ही प्यारा सिटी व्यू मिलता है। तो ये देखते हैं सिटी व्यू। सामने जो आप तालाब देख रहे हैं वो है गुलाब सागर और गुलाब सागर के ऊपर की तरफ आपको एक पैलेस टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो धुंध में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। वो है जोधपुर का पैलेस जिसे उम्मेद भवन पैलेस कहते हैं। उम्मेद भवन पैलेस जो है विक्टोरिया मेमोरियल के पैटर्न पे ही बना हुआ है। यहाँ से आप कंप्लीट सिटी व्यू ले सकते हैं। धुंध की वजह से इतना क्लियर नहीं आ रहा है पर फिर भी काफ़ी अच्छा है। तो ये है हमारे मेहरानगढ़ का मेन गेट, मेन एंट्री गेट। और यहाँ पर आता है टिकट काउंटर। तो मेहरानगढ़ के एंट्रेंस से हम यहाँ पर आगे बढ़े हैं। मैं आपको एंट्रेंस वापस दिखा दूँ। ये एंट्रेंस है, फिर हमने टिकट काउंटर तक का वीडियो बनाया था। टिकट काउंटर से मैं आगे आया हूँ। ये कैफेटेरिया है और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये पोल जो है काफ़ी ख़ास पोल है। इस पोल की हम डिटेल्स आपको बताते हैं अभी। इस पोल का गेट निकाल के रखा हुआ है। और यहाँ पोल पर आप ख़ास तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ निशान हैं, ऐसे गड्ढे हुए हुए। तो ये बेसिकली तोपों के निशान हैं। जी, ये सारे निशान जो दिख रहे हैं, जितने भी गड्ढे हैं, ये तोपों के निशान हैं ऊपर जो भी हैं। जी। और ये जयपुर के महाराजा जगत सिंह के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी उसमें तोप से वार किया गया था और उसके बाद में यहाँ पर बाउंड्री डेवलप की गई। ठीक है, उस वक्त में ये वाली बाउंड्री नहीं हुआ करती थी। इसके बाद में ये बाउंड्री डेवलप की गई है। यानी कि जयपुर के राजा की सेना यहाँ तक आ गई थी और उन्होंने तोपों से वार किया था। फिर इसके बाद में ये बाउंड्री डेवलप की है। आप देख सकते हैं काफ़ी भारी चढ़ाई है।
गोपी बच्चे सारे तो अब हम चढ़कर यहाँ पर आ गए हैं और ये मेहरानगढ़ म्यूज़ियम है। अब हम इस म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको कई तरह के आर्मरीज, उस वक्त के गन्स और पालकियाँ, कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आइए म्यूज़ियम में चलते हैं। बेसिकली ये प्योर राजपूताना आर्किटेक्चर है, क्योंकि जो झरोके वाला स्टाइल है और इसमें स्पेशली आपको फूल पत्ती का वर्क नहीं मिलेगा। इसमें फूल पत्ती के अलावा आपको डिज़ाइंस और इस तरह के आपको लटकते हुए, इन्हें आप क्या कह सकते हो, झुमके, बेसिकली इन्हें हाँ झुमके ही कहते हैं। तो आपको इस टाइप के झुमके लटकते हुए मिल सकते हैं। बाकी आपको फूल पत्ती वाला डिज़ाइन नहीं मिलेगा। फूल पत्ती वाला डिज़ाइन मुग़ल आर्किटेक्चर में होता है। तो ये है मेहरानगढ़ म्यूज़ियम का एंट्री। यहाँ से म्यूज़ियम स्टार्ट होता है और ये जो आपको चौक दिखाई दे रहा है, ये चौक श्रृंगार चौक कहलाता है। बेसिकली इस चौक में जब सावन का मौसम होता था या बरसात होती थी तो यहाँ पर डांस होता था। और इस चौक की एक और ख़ासियत ये है कि ये जो मार्बल का प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है, तो इस मार्बल के प्लेटफॉर्म पे जो भी राजकुमार होते थे, उन राजकुमार का राज्याभिषेक होता था। यानी जब वो राजा बनने वाले होते थे तो उनका राज तिलक या राज्याभिषेक जिसे कहते हैं वो होता था। इस सिंहासन पर बैठ के उनका राज्याभिषेक किया जाता था। और ये चौक बेसिकली डांस के लिए फेमस है। तो आइए अब अंदर चलते हैं। यह है पालकी खाना। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की पालकियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये चांदी की पालकी है और ये हाथी पे रखने वाला हौदा जो होता है, हाथी पे इसे रखते थे और फिर इसमें राजा लोग बैठते थे। तो ये एलिफेंट हौदा यानी हाथी हौदा कहलाता है। ये दूसरा हाथी का हौदा। सॉरी, मैंने इसे पालकी चौक कह दिया था। ये बेसिकली हाथी हौदे के लिए है। यहाँ पर सिर्फ हौदे आपको मिलेंगे। पालकी चौक जो है वो आगे है। और यह है पालकी खाना। और आपको अलग अलग तरह की पालकियाँ देखने को मिलेंगी। ये है इस जगह की शूटिंग आपको ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में देखने को मिलेगी। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का काफ़ी मेन पार्ट जो है वो इधर ही शूट किया हुआ है। जैसे कि उसके स्टार्टिंग सीन्स जो हैं वो मेनली इधर के ही हैं, और जो इससे पहले जो चौक दिखा है उसके हैं।
ख़ास तौर पर मैं बता रहा हूँ कि बाबर जब 1526 में इंडिया पर अटैक करने के लिए आया था, तब उसके सामने राणा सांगा और लगभग पूरा राजस्थान की फ़ौज थी। तो बाबर की जीत का मेन कारण एक तो उसका तोपखाना था और एक बंदूक थी, और उस बंदूक का नाम आज के वक्त में इंग्लिश में मैचलॉक बंदूक कहलाती है। तो ये है वो बंदूक। इसमें बेसिकली यहाँ पर ऊपर एक आग जला के बत्ती लगाई जाती थी, और वो बत्ती जो है जैसे ही आप ट्रिगर दबाते थे तो वो बत्ती जाके बारूद पे लगती थी और बारूद जल के और निकलता था। उस वक्त में इंडिया में कोई भी बंदूक यूज़ नहीं करता था, और बेसिकली कहा जाए तो ये इंडिया की पहली बंदूक है। ये मतलब इंडिया में जब पहली बार किसी ने बंदूक यूज़ की है तो वो बाबर ने यूज़ की थी, और ये है वो बंदूक। ये पेंटिंग डिवीज़न है। इस पेंटिंग में आपको गोल्ड वर्क देखने को मिल जाएगा। और ये है शीश महल। और ये है रॉयल कोर्ट के जो ऑफिसर्स वगैरह जो मिलते थे राजा से, वहीं पे मिलते थे। इसका मेन नाम तो इसका फूल महल है। और ये हमारे किले का लास्ट चौक है, जिसे जनानी चौक कहते हैं। ये है हमारे किले का मतलब म्यूज़ियम का एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट पे यहाँ पर आपको मार्केट देखने को मिलेगा, जहाँ आपको राजस्थानी ड्रेसेस और राजस्थानी जूतियाँ, राजस्थान की जो भी स्पेशलिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। और ये फाइनल एग्जिट पॉइंट, यानी यहाँ पर म्यूज़ियम एंड होता है, और अब यहाँ से आप सीधा चामुंडा माता मंदिर की तरफ बढ़ सकते हैं। और चामुंडा माता मंदिर जाने के दौरान आपको बीच में तोपें देखने को मिलेंगी और सिटी व्यू देखने को मिलेगा।